नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान के सियासी चौसर में कौन सी चालें चली जा रही हैं ये किसी को नहीं मालूम। सिर्फ और सिर्फ आकलन लगाया जा रहा है। पायलट कभी दिल्ली जा रहे हैं तो कभी दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, लेकिन पायलट ने इन तमाम मामलातों पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ी। दरअसल सचिन पायलट आज जयपुर आए और जयपुर में उन्होंने जांगीड़ महासभा के कार्यक्रम में शिरकत भी किया, लेकिन पायलट इस मामलात पर एक शब्द नहीं बोले। यानी साफ है कि जिस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत की जंग सूबे की सियासत में चल रही है, वो कब निर्णायक मोड़ लेगी इसके बारे में अच्छे से अच्छे सियासी विश्लेषक भी नहीं बता पा रहे हैं। दरअसल जिस प्रकार से पायलट गहलोत के झगड़े ने एक अलग रूप धारण कर लिया है। पायलट गहलोत कैंप के जो विधायक लगातार घेराबंदी, मोर्चाबंदी, बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि दोनों ही गुटों ने ये मान लिया है कि अब लड़ाई आर या पार की होगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा कूटनीति है दोनों गुटों की, वो है मौन का धारण कर लेना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास में है, कुछ नहीं बोल रहे। वहीं सचिन पायलट भी दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली कर रहे हैं, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। यानी साफ है कि मामलातों का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों ही ओर से पूरी ताकत राजस्थान से लेकर दिल्ली तक झोंकी जा रही है। लेकिन इसी बीच गहलोत कैंप के ट्रबल शूटर, गहलोत के विश्वसनीय मंत्री शांति धारीवाल ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। दरअसल शांति धारीवाल ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी थी और कांग्रेस पार्टी में आगे भी रहेगी, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार 5 साल तक चलती रहेगी। दरअसल ऐसे माहौल में शांति धारीवाल का ये बयान आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये शांति धारीवाल का ये बयान इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वरिष्ठ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी हैं, सरकार में उनका एक अलग ओहदा है, और ऐसे वक्त में यदि शांति धारीवाल ऐसा बयान देते हैं, इससे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये बयान शांति धारीवाल ने अपने विवेक पर नहीं दिया, बल्कि एक कूटनीतिक बयान इसे कहा जाएगा। और शांति धारीवाल के बयान आने के बाद जिस प्रकार से मंत्री अशोक चांदना का बयान आया, वो जाहिर तौर पर गौर करने वाला है। दरअसल अशोक चांदना ने भी इस मामलात पर कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही लोकतंत्र है कि लोग इतनी बातें बोल पा रहे हैं और बोलने की इतनी आज़ादी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। जाहिर तौर पर अशोक चांदना का इशारा पायलट कैंप की तरफ था, क्योंकि पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो लगातार सरकार पर आक्रामक हैं। लिहाजा कहा जाएगा कि अशोक चांदना ने एक बार फिर से परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं पायलट कैंप को निशाना बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से दोनों ही कैंपों की ओर से वार पलटवार का दौर जो चल रहा है, उससे एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो सियासी नूरा कुश्ती है ये अभी नहीं थमने वाली है। और ऊपर से फोन टैपिंग का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल चुका है। महेश जोशी सरकार के मुख्य सचेतक आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कई हमले बोले गजेंद्र सिंह शेखावत पर, साथ ही साथ फोन टैपिंग पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा की रणनीति है कि गहलोत सरकार को परेशान किया जाए। और वैसे भी राजस्थान के कांग्रेसी नेता ये आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक बार फिर से गहलोत सरकार अस्थिर हो, लेकिन गहलोत कैंप का ये दावा है कि सरकार 5 साल चलेगी, सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब पायलट कैंप की
क्या रणनीति होगी? क्योंकि जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत अपनी रणनीति में सफल होते जा रहे हैं, क्योंकि गहलोत की यही रणनीति है कि किसी भी तरीके से इन दिनों को काटा जाए, मंत्रिमंडल विस्तार को काटा जाए, टाला जाए। लेकिन पायलट कैंप चाहता है जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो, जो कि नहीं हो पा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बीच का रास्ता क्या निकल पाता है। क्या पायलट की समस्याओं का समाधान हो पाता है या फिर हालात जस के तस बने रहेंगे? क्योंकि एक बात तो तय है, जैसे हालात बने हुए हैं वैसी परिस्थितियां ज़्यादा दिन नहीं चल सकती हैं। जाहिर तौर पर आर या पार या इसका निराकरण एक न एक दिन पार्टी आलाकमान को करना ही होगा। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपके समक्ष सबसे पहले लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।